हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आशुतोष झा। आज हम इस वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बायोलॉजी के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं। सो यहाँ पे जैसे कि पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन एज फोजल्स। इसमें से फोजल्स के तौर पे पोलन को प्रिजर्व करने के लिए जो पोलन ग्रेन में ऐसा क्या होता है जो उसको फोजल्स के जैसे प्रिजर्व करने में हेल्पफुल है, हेल्प करता है, मदद करता है। तो चार ऑप्शन है तुम्हारे सामने: पोलन किट, सेलुलोजिक इंटाइन, स्पोरोपोलिनिन, ऑयल कंटेंट। तो इसमें पोलन किट एक तरह की थैली होती है पोलन ग्रेन्स की, तो ये तो होगा नहीं इसका। सेलुलोजिक इंटाइन जो ऑप्शन है, इसमें इंटाइन इनर सेल वॉल होती है पोलन ग्रेन्स की। पोलन ग्रेन की अगर आप सबने बायोलॉजी ढंग से पढ़ी है तो आपको पता होगा पोलन ग्रेन में वो सेल वॉल में दो लेयर्स होती है। इंटरनल वॉल लेयर होती है और एक्सटर्नल वॉल लेयर होती है। जो कि इंटरनल वॉल लेयर होती है वो इंटाइन होती है और एक्सटर्नल वॉल लेयर जो है वो एक्साइन होती है। तो ये भी ये इंटाइन लिखा हुआ है, यानी ये इंटरनल वॉल लेयर है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। और इसमें डी ऑप्शन जो है ऑयल कंटेंट, तो वो तो इसका आंसर है ही नहीं। ऑयल कंटेंट तो हो ही नहीं सकता इसका, बिकॉज देयर इज़ नथिंग लाइक ऑयल कंटेंट इन पोलन ग्रेन्स। सो पोलन ग्रेन का जो ये आंसर है, इसका आंसर है स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन इज़ द राइट आंसर। स्पोरोपोलिनिन जो है यही जो मतलब एक सब्सटेंस होता है जो पोलन ग्रेन के एक्साइन में पाया जाता है, पोलन ग्रेन के एक्साइन में पाया जाता है, जिसे हम ये जो बाहर का आउटर एक्साइन होता है पोलन ग्रेन का, आउटर एक्साइन, आउटर एक्साइन पोलन ग्रेन का जो एक्साइन होता है उस पे ये पाया जाता है। सो दिस इज दिस स्पोरोपोलिनिन विच इज फाउंड ऑन पोलन ग्रेन एक्साइन। तो राइट आंसर इसका स्पोरोपोलिनिन होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, इट इज मच ईजियर इट इज मच ईजियर फॉर ए स्मॉल एनिमल टू रन अपहिल देन फॉर ए लार्ज एनिमल बिकॉज। जो छोटे जानवर हैं वो अपहिल आराम से रन कर सकते हैं एज कम्पेयर टू लार्ज एनिमल। इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो देखते हैं। चार ऑप्शन में से सबसे पहला ऑप्शन है, इट इज़ ईजियर टू कैरी ए स्मॉल बॉडी वेट, पहला। दूसरा है, स्मॉलर एनिमल्स हैव ए हायर मेटाबॉलिक रेट। तीसरा है, स्मॉल एनिमल्स हैव ए लोअर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। और चौथा है, द एफिशिएंसी ऑफ मसल्स इन लार्जर एनिमल्स इज लेस देन इन द स्मॉल एनिमल्स। तो यहाँ चार ऑप्शन है, लेकिन इसमें जैसे कि पहला ऑप्शन है, इट इज़ ईजियर टू कैरी ए स्मॉल बॉडी वेट, स्मॉल बॉडी वेट को कैरी करना ईजी है, तो ये थरोली बायोलॉजिकली ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। सेकंड, और ऐसे ही अगर इसमें फोर्थ ऑप्शन देखा जाए तो एफिशिएंसी ऑफ मसल्स जो है लार्ज एनिमल्स में कम होती है स्मॉल एनिमल से, तो ये भी गलत है। जबकि जितने ज़्यादा मसल्स होंगे और एफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा होगी, तो लार्ज एनिमल्स में एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। दूसरी बात यह है कि जैसे सी ऑप्शन है, स्मॉल एनिमल्स का लोअर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होता है, तो ये भी गलत है। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऐसे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, इस पर बॉडी टिश्यू के नीड पे डिपेंड करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। बी इसका राइट आंसर है। स्मॉल एनिमल्स का हायर मेटाबॉलिक रेट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है स्मॉलर एनिमल्स हैव ए हायर मेटाबॉलिक रेट। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, उसका उसमें कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज एन एक्सक्लूसिव करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का एक्सक्लूसिव करेक्टरिस्टिक, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जो सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, वन बाय वन देखते हैं हम इस चारों ऑप्शनों को। एक तो है क्या नाम है, ये आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर्स इन विट्रो। दूसरा ऑप्शन है, इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली। तीसरा है, परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी। एंड फोर्थ ऑप्शन है, इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनली। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो इसका, देखो एक्चुअली क्या है कि जो इन विट्रो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो तो नॉन लिविंग कंडीशन में हमने कर दिया है। और इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली ये भी गलत है, बिकॉज जो है इसका आंसर ये भी सही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन जो है, इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस, तो ये नॉन लिविंग का है फीचर, तो इसका राइट आंसर है सी।
दैट इज़ द परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा सी। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विथ। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, सेलुलर लेवल, ऑर्गेनिज्मिक लेवल, एटॉमिक लेवल, सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिकुलर लेवल। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है कि कौन से लेवल से ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो एटॉमिक लेवल तो इसका सही आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि एटॉमिक लेवल से तो होता नहीं। दूसरी बात, ऑर्गेनिज्मिक भी हायर लेवल हो गया, ठीक है, सेलुलर लेवल भी हायर लेवल हो गया। तो इसका जो आंसर आएगा वो है सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिकुलर लेवल। द करेक्ट आंसर इज डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विद सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिकुलर लेवल। तो ये 2007 का क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर। चार ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। ग्रोथ एंड मूवमेंट नॉन लिविंग में भी होती है। रिस्पॉन्सिवनेस टू टच जो होता है ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो होता है ये लिविंग थिंग्स में नहीं होता, ये नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता, सिर्फ लिविंग में ही होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है रिप्रोडक्शन यानी बी। सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म्स हैव डोमिनेटेड द लैंड फ्लोरा। एंजियोस्पर्म हैव डोमिनेटेड द लैंड फ्लोरा प्राइमरीली बिकॉज ऑफ देयर। तो इसमें एंजियोस्पर्म्स ने पूरे फ्लोरा को प्राइमरीली सबसे पहले डोमिनेट किया था। क्यों? तो इसके चार ऑप्शन है। पावर ऑफ अडेप्टेबिलिटी इन डाइवर्स हैबिटेट, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, नेचर ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, डोमेस्टिकेशन बाय मैन। क्या इसका सही आंसर हो सकता है? देखो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस करना भी कोई खास नहीं है इसमें, और ऑर्गेनिजम्स में भी होता है, प्लांट्स में। नेचर ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है, और डोमेस्टिकेशन बाय मैन भी नहीं है, क्योंकि प्राइमरीली तो मैन भी नहीं थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राइट आंसर इज ए, बिकॉज पावर ऑफ अडेप्टेबिलिटी इन डाइवर्स हैबिटेट, दैट इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट आते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पे। सो द सेवेंथ क्वेश्चन इज organisms which obtain energy by the oxidation of reduced inorganic compounds are called। तो ये 2002 का क्वेश्चन है। जो ऑर्गेनिजम्स एनर्जी ऑब्टेन करते हैं बाय ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो उनको हम क्या बोलते हैं? तो चार ऑप्शन है यहाँ पे। फोटो ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स, सैप्रोजोइक, कॉप्रो हेटरोट्रॉप्स। तो यहाँ पे फोटो ऑटोट्रॉप्स तो नहीं होगा, क्योंकि फोटो ऑटोट्रॉप्स अपना खाना खुद बनाते हैं, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से नहीं लेते खाना, वो अपना सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। सैप्रोजोइक जो होते हैं वो डेड ऑर्गेनिजम्स पे ग्रो करते हैं, तो ये भी इसका सही आंसर नहीं है। कॉप्रो हेटरोट्रॉप्स जो होते हैं ये काउडंग्स पे ग्रो करते हैं, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कीमो ऑटोट्रॉफ, जो एनर्जी लेते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो ये केमिकल वाली बातें हो गई है इसमें। तो केमिकल जैसा जब भी आपको साउंड लगे तो मतलब जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ये बना रहे हैं अपनी एनर्जी, तो ये केमिकल वर्ड है। तो इससे आप याद रख सकते हो कि ये कीमो ऑटोट्रॉफ्स वाला ही होगा। केमिकल ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आता है 8th नंबर पे। तो 8th नंबर पे जो है 8th नंबर पे हमारा आता है व्हाट इज द ट्रू फॉर फोटोलिथोट्रॉप्स। फोटोलिथोट्रॉप्स के लिए इनमें से ट्रू क्या है? तो चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम रेडिएशन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, चौथा है एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, चौथा है एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो फोटोलिथोट्रॉप्स जो है ना, ये हमेशा याद रखना कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं लेते हैं, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि ये इनऑर्गेनिक से लेते हैं। दूसरा, ये हाइड्रोजन लेते हैं, रेडिएशन, हाइड्रोजन रेडिएशन से ये एनर्जी लेते हैं।
और हाइड्रोजन लेते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम रेडिएशन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनकी दो चीज़ें हैं जो ये लेते हैं, एक तो रेडिएशन से एनर्जी लेते हैं और हाइड्रोजन लेते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो करेक्ट आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट आते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन है, फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ, जो सबसे पहला लाइफ था अर्थ पे वो क्या था? साइनोबैक्टीरिया था, कीमो हेटरोट्रॉप्स था, ऑटोट्रॉप्स था, फोटो ऑटोट्रॉप्स था। चार ऑप्शन है आपके सामने। सो लेट्स सी, देखते हैं कि कौन सही आंसर इसका, मतलब क्या आंसर लगता है सही सबको। साइनोबैक्टीरिया, नोस्टोकैनाबिना वगैरह आता है इसमें, अगर आप सबने पढ़ा हो बायोलॉजी में। ऑटोट्रॉप्स और फोटो ऑटोट्रॉप्स भी नहीं है। सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है कि पहले फोटोसिंथेसिस करना बहुत मुश्किल था, कंडीशंस बहुत ही हार्श थी पहले की लाइफ ऑन अर्थ पे। तो उस टाइम की जो कंडीशंस बहुत सी हार्श थी, तो उस टाइम पे जो क्या नाम है तरीका था न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने का, वो था केमिकल तरीके से, यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लोग एनर्जी मतलब ऑर्गेनिजम्स एनर्जी ऑब्टेन करते थे। यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज द कीमो हेटरोट्रॉप्स। तो कीमो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन था, ये हमेशा याद रखना। नेक्स्ट आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑल लिविंग सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या हो सकता है ऑल लिविंग सिस्टम्स के लिए? चार ऑप्शन है। यूटिलाइज ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी, रेप्लिकेट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, प्रोड्यूस गैमेट्स, यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो चार ऑप्शन है यहाँ पे। ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके एनर्जी जनरेट करना, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को रेप्लिकेट करना, गैमेट्स प्रोड्यूस करना, सोलर एनर्जी को यूज़ करना फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो चार ऑप्शन है। क्या लग रहा है आपको कि क्या ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इंपॉर्टेंट है? तो हमेशा याद रखना कि एनर्जी जनरेट करने के लिए ऑक्सीजन का यूटिलाइज करना, दैट इज़ नॉट द इम्पोर्टेंट फीचर। तो पहला भी गलत है इसमें। और इसकी तरह गैमेट्स को प्रोड्यूस करना, तो ये भी कई नहीं प्रोड्यूस करते कई ऑर्गेनिज्म। दूसरा फोर्थ है कि एनर्जी यूटिलाइज, सो यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सोलर एनर्जी का यूज़ नहीं करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, मतलब डायरेक्टली। और भी बहुत सारे कंडीशंस हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से वो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, लाइक इनऑर्गेनिक। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग फीचर्स हैं। तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। तो इसका एक ही करेक्ट आंसर बचा है, दैट इज़ द रेप्लिकेट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ द ऑप्शन नंबर बी। So most important feature of all living system is to replicate the genetic information. So hope so you like the video. If you like the video, just like, share and subscribe. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।